नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर ऑटो इलेक्ट्रिकल इश्यूज जो ओरिजिनेट होते हैं वो होते हैं आपकी बैटरी से। अब बैटरी अगर सही नहीं है, वो चार्ज को होल्ड नहीं कर रही या बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही, तो बहुत अलग अलग टाइप के इश्यूज आपको गाड़ी में देखने को मिलेंगे। गाड़ी का स्टार्ट ना होना, गाड़ी की अलग अलग लाइट्स का ऑन होना, किसी कंप्यूटर का रिस्पॉन्ड ना करना। सो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज या फॉल्ट्स आपकी बैटरी का ख़राब होना गाड़ी में बना सकता है और उन्हें डायग्नोस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो कभी भी कोई ऑटो इलेक्ट्रिकल वाला फॉल्ट आपकी गाड़ी पे आए तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी पड़ेगी वो है आपकी बैटरी। अब बैटरी टेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं जो बैटरी कहते हैं कि हम बैटरी टेस्ट कर रहे हैं, पर वो बैटरी टेस्ट होती नहीं है, क्योंकि वो सिंपली उसकी वोल्टेज चेक होती है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि बैटरी को असल तरीके में टेस्ट कैसे किया जाता है। दोस्तों, जो सबसे पहला तरीका है बैटरी टेस्ट करने का वो है मल्टीमीटर से। अब ये टेस्ट तरीका जो ये टेस्ट है ये ज़्यादातर सारे लोग यूज़ करते हैं। सिंपली मल्टीमीटर लेते हैं, मल्टीमीटर से वो बैटरी की वोल्टेज पोटेंशियल को चेक करते हैं और देखते हैं कि बैटरी में वोल्टेज कितनी है। अगर ये बैटरी फुली चार्ज्ड बैटरी 12.7 वोल्ट पे है, अगर 12.5 पे आएगी तो समझ लो वो 50% बैटरी ड्रेन हो चुकी है। 200 मिली वोल्ट अगर कम हो जाती है बैटरी की वोल्टेज, तो ऑलमोस्ट 50% उसकी जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो नीचे आ जाती है। जो मल्टीमीटर से हम टेस्ट करते हैं बैटरी को, वो सिंपल उसकी वोल्टेज चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं, कोई हम जोर नहीं डाल रहे। देखिए, जब भी हम बैटरी को टेस्ट करते हैं ज़रूरी होता है कि आप बैटरी को लोड टेस्ट करें। लोड टेस्ट क्या होता है कि बैटरी जब आप गाड़ी चला रहे हो, जब आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो स्टार्टिंग वाले आते हैं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, वो बैटरी वाले ही होते हैं। मैक्सिमम टाइम बैटरी ख़राब होती है। अब जब आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे होते हो तो बहुत सारा करंट ड्रॉ होता है स्टार्टर मोटर की तरफ जाने के लिए, जो बैटरी से ओरिजिनेट होता है। बैटरी अगर वो करंट ड्रॉ को हैंडल नहीं कर पाएगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब इतना सारा लोड बैटरी पे डल रहा है, तो मल्टीमीटर से जब आप वोल्टेज चेक करोगे तो वो कोई लोड नहीं चेक कर रहा, वो सिंपल उसकी पोटेंशियल चेक कर रहा है वोल्टेज की। सो वो कोई टेस्ट नहीं है, वो सिंपली आप बैटरी की वोल्टेज चेक कर रहे हो। उसमें अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो ऐसे लगेगा बैटरी फेल है, अगर बैटरी फुली चार्ज्ड है तो आपको लगेगा बैटरी पास है। पर जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि बैटरी चार्ज को होल्ड नहीं कर रही, अंडर लोड चार्ज को होल्ड नहीं कर रही। सो मल्टीमीटर का कोई बैटरी टेस्ट नहीं होता, ये सिंपल बैटरी वोल्टेज चेक करने के लिए होता है। उसके बाद आते हैं हमारे दो अलग अलग टेस्टर, एक होता है लोड टेस्टर, एक होता है कैपेसिटेंस को टेस्ट करने वाला। अब कैपेसिटेंस को टेस्ट करने वाला टेस्टर जैसे कि यहाँ पर पड़ा है। लोड टेस्टर होता है जैसे कि आप ऑनलाइन जाकर, ये भी आप ऑनलाइन जाएंगे बैटरी टेस्टर लिखेंगे ऑनलाइन वेबसाइट पे, गूगल पे लिखेंगे, बहुत अलग अलग आपको टेस्टर्स देखने को मिलेंगे। लोड टेस्टर जो होता है वो बैटरी पे लोड डालता है, पर वो टेस्टर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि वो बैटरी को अंडर लोड करता है। कभी कभार बैटरी भी गर्म हो जाती है और लोड टेस्टर भी काफ़ी गर्म हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने सेकंड उस बैटरी को अंडर लोड रखना है। ज़्यादा टाइम लोड रखेंगे, अंडर लोड रखेंगे तो स्पार्किंग भी हो सकती है, जो लोड टेस्टर है आपका वो भी जल सकता है। तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है एक DIY पर्सन के लिए घर पे बैटरी को लोड टेस्ट करना। ये जो टेस्टर है ये सिंपल उसकी इंटरनल एम्पीडेंस या कैपेसिटेंस को चेक करता है, जिसमें कोई स्पार्क नहीं होता। सिंपल आपको नंबर्स यहाँ पे लिखे जाते हैं और साफ अक्षरों में ये बता देता है कि ये बैटरी ख़राब है या सही। अगर सही है तो वहाँ पे लिखा जाता है गुड बैटरी, अगर ख़राब है तो वहाँ पे लिखा जाता है बैड बैटरी। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी दी गई है, उसके बाद हम गाड़ी पे जो बैटरी लगी हुई है उसको भी टेस्ट करके देखेंगे। पर यहाँ पर गाड़ी से बाहर मेरे पास एक बैटरी पड़ी है, ये वेट बैटरी है। अलग अलग टाइप्स हैं बैटरीज़ की, उस पर आपको अलग वीडियो देखने को मिल जाएगी हमारे इस ऐप पर। ये वेट बैटरी है, हम इसे, इसका जो इन्फॉर्मेशन है बैटरी की, वो इन्फॉर्मेशन इस टेस्टर के बीच में डालेंगे और टेस्ट करेंगे इस बैटरी में, इस बैटरी की कैपेसिटेंस को, और देखेंगे कि क्या ये बैटरी सही है कि नहीं। हमने अपने टर्मिनल्स को कनेक्ट किया, हमारा टेस्टर ऑन हो जाना चाहिए। ये बैटरी, ये टेस्टर ऑन हो गया। यहाँ पर लिखा है 12.54। ये बैटरी के इस टाइम वोल्टेज है। मैं दबाऊंगा एंटर बैटरी टेस्ट करने के लिए। अब ये क्या है, ये रेगुलर बैटरी है या स्टार्ट स्टॉप वाली बैटरी है? ये रेगुलर बैटरी है, क्योंकि सिंपल फ्लडेड बैटरी है। स्टार्ट स्टॉप वाली बैटरी वो होती है जो गाड़ियों में ऑप्शन होता है कि जैसे आप ट्रैफिक लाइट पे रुकते हो तो गाड़ी बंद हो जाती है, फिर आप चलने लगते हो, गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाती है। वो बैटरी ने बार बार डिस्चार्ज
चार्ज डिस्चार्ज होना होता है बहुत स्पीड में, इसलिए वो बैटरी थोड़ी डिफरेंट होती है, वो AGM बैटरी होती है। सो रेगुलर स्टैंडर्ड बैटरी है। ये कौन सी टाइप की बैटरी है? फ्लडेड है, जेल है, AGM स्पायरल है या AGM फ्लैट है। सो ये है फ्लडेड वेट बैटरी। सो ये हम सेलेक्ट करेंगे। अब CCA रेटिंग कितनी है इसकी? बैटरी की एक तरफ यहाँ पे लिखा होता है CCA रेटिंग उसकी कितनी है, यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट 500 CCA। सो मैं CCA सेलेक्ट करूँगा। अब 500 यहाँ पे लिखा है, 500 यहाँ पे लिखा है, सो ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारे पास 500 CCA। इसे सेलेक्ट करूँगा। अब टेम्परेचर कितना है हमारा, ये कहते हैं अबव 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हम कहते हैं यस, ठीक है हमारा रूम टेम्परेचर। सो यहाँ पर लिखा आया है बैड एंड रिप्लेस। ये बैटरी ने टेस्ट फेल कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि CCA जो इसकी 500 CCA बैटरी, जैसे नई बैटरी 500 CCA कोल्ड क्रैंकिंग एम्प्स के साथ आती है, इसमें इस टाइम 88 कोल्ड क्रैंकिंग एम्प्स हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है और जो वोल्टेज है वो 12.52 वोल्टेज है। बैड एंड रिप्लेस, ये बैटरी बिल्कुल फेल कर चुकी है हमारे इस टेस्ट को। सो ये बैटरी सही नहीं है। तो दोस्तों इस वाली बैटरी पे हमने टेस्टिंग कर ली है। अब हम देखेंगे कि जो गाड़ी में लगी हुई बैटरी है, स्टार्ट स्टॉप वाली बैटरी, उस पर क्या रिजल्ट आते हैं। उस पर देखते हैं कोल्ड क्रैंकिंग एम्प्स कितने आते हैं हमारे इस बैटरी टेस्टर को यूज़ करके। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास बैटरी है जो गाड़ी में लगी हुई है, ये हमारा टेस्टर हमने रख दिया है और इसकी जो CCA है, जो कोल्ड क्रैंकिंग एम्प्स है, वो 520 हैं। अब ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा। इसे नेगेटिव पे लगाएंगे, इस साइड को पॉजिटिव पे लगाएंगे। जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं बैटरी टेस्टर ऑन हो जाता है। 12.6 वोल्ट पे हमारी ये वाली बैटरी की इस टाइम स्टेट ऑफ चार्ज है, वो वोल्टेज है। सिलेक्ट करेंगे। अब ये स्टार्ट स्टॉप वाली बैटरी है, यहाँ भी लिखा हुआ है फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप। सो बैटरी पे भी लिखा हुआ है, टेस्टर पे भी ऑप्शन है हमारे पास। अब ये बैटरी टाइप कौन सी है, ये EFB है या AGM फ्लैट है। ये EFB बैटरी है। ज़्यादातर बैटरी आपकी गाड़ी में कौन सी है आप आराम से गूगल सर्च करके देख सकते हो। महिंद्रा की अगर आपके पास गाड़ी, आप लिख सकते हो कि ये वाली गाड़ी में कौन से टाइप की बैटरी डलती है। सो EFB बैटरी है ये, इसे सिलेक्ट करेंगे। CCA ये पूछ रहे हैं कितने हैं, 520। यहाँ से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 510, 515, 520 CCA कोल्ड क्रैंकिंग एम्प्स की हमारी बैटरी है जो हमने सेलेक्ट कर लिया है। एंटर दबाएंगे। टेम्परेचर हमारा सही है, टेस्टिंग करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो गुड एंड पास लिखा आ गया कि हमारी जो बैटरी है वो बिल्कुल ठीक है और टेस्ट पास होता है। कोल्ड क्रैंकिंग एम्प्स लिखी 520 है हमारी बैटरी पे, हमारी टेस्टिंग की है 597 कोल्ड क्रैंकिंग एम्प्स हमारे पास अवेलेबल है इस बैटरी में। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 4.6 मेगा ओम्स की है। सो बैटरी परफेक्ट है। अगर आपने इसकी रिपोर्ट निकालनी है तो आप सीधा बैटरी टेस्टर पे जाके रिज़ल्ट को प्रिंट कर सकते हो। उसमें ये भी बता देगा कि बैटरी की स्टेट ऑफ हेल्थ और चार्ज है कितनी। सो अगर इसे मैं निकालूं और यहाँ पे रखूं तो स्टेट ऑफ हेल्थ, जैसे कि आप देख सकते हो, बिल्कुल 100% पे है। स्टेट ऑफ हेल्थ होती है कि जो बैटरी की एक्चुअल हेल्थ है वो कितनी है। स्टेट ऑफ चार्ज होती है कि बैटरी कितनी चार्ज है इस टाइम। सो ये बैटरी है 85% चार्ज, पर स्टेट ऑफ हेल्थ है वो 100% है। और बैटरी की कितनी कोल्ड क्रैंकिंग एम्प्स हमने मेजर की है, रेजिस्टेंस मेजर की है, और बैटरी बिल्कुल गुड है और उसने ये टेस्ट पास कर लिया है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा, बहुत सिंपली हम बैटरी टेस्टर से बैटरी को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी सही हेल्थ में है तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं, बस एक बैटरी की अच्छी कंडीशन में होने से।